गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई हुकूमत से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा केपी का अमन तबाह है, कुरम में अमन अमान के क़याम के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत की क्या संजीदगी है। बच्चों के वफात की FIR वफाक और सूबे के खिलाफ कटनी चाहिए। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है, ये लोग सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते। करप्शन हमारी मईशत को दीमक की तरह खा रही है। करप्शन में 50% भी कमी आ गई तो IMF की जरूरत नहीं रहेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कस्टम कलेक्टर 40-50 करोड़ रुपए रिश्वत लेते हैं। हलाल और हराम की तमीज़ खत्म हो गई है। परवेज इलाही ने मुझे बताया एक ब्यूरोक्रेट ने शादी की सलामी में 4 अरब कमाए। हमें मुल्क में इस्तेहकाम की जरूरत है। चैलेंजेस जरूर हैं, वक्त के साथ मसाइल हल होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है महंगाई नीचे आई है, पॉलिसी रेट कम हुआ है। मई और जून में हमने $2.25 मिलियन की अदायगियां की हैं। मेरे दिल में इतने राज हैं, अगर मैं बताऊं तो बहुत से दोस्तों को टिकट भी ना मिले। कम बोलना जो है ना, वो स्पीकर को बहुत चीजों से बचा देता है। दिल में इतने राज हैं, बता दूं तो बहुत से दोस्तों को टिकट तक ना मिले। स्पीकर कांग्रेस मीर सरदार अयाज सादिक का 18वीं स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सबसे ज्यादा पकड़ स्पीकर और जज की कुर्सी की होगी। जरूरी नहीं हर शर्त मानी जाए, हर चीज का फैसला हो जाए। हमें मिलकर काम करना होगा, तलखियों को दूर करना होगा। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जमहूरियत का तसलसल ही मुल्क की तरक्की का ज़ामिन है। पार्लिमानी अमूर में अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। कहा कि या कोई मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो ये लोग हैं, हुकूमत इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम किसी के पास नहीं जा रहे हैं। किसी ने बात करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी है। जिसको बात करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हम किसी के पास नहीं जा रहे। अपोजिशन लीडर उमर आयूब कहते हैं हुकूमत की मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। मरकज और पंजाब हुकूमत समझती है हमारे रहनुमाओं और कारकुनों को जदोकोब करके वो हमें डरा लेंगे तो हम पीछे हटने वाले नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है अभी कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI के कहने पर कमेटी बनाई है, स्पीकर के बयान पर जल्द जवाब देंगे। जब तक हुकूमत अपोजिशन से बात नहीं करेगी मुल्क नहीं चलेगा। सियासी इंतशार और अदम इस्तेहकाम के दौरान मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरियत के बगैर ये मुल्क नहीं चल सकता। हमारे जमहूरी रहनुमा बादशाहत चाहते हैं। मौजूदा सियासी निज़ाम मुल्क को इस्तेहकाम नहीं दे सकता। पार्लियामेंट के इस्तेहकाम के लिए हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। अफसोस वुज़रा ऐवान और कमेटियों में झूठ बोलते हैं। वफाकी वज़रा की मुसलसल गैर हाजिरी पर पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली में एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी ने भी वॉकआउट किया। डिप्टी स्पीकर ने कहा वज़रा की हाजिरी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखा तो 2 दिन हाजिरी ठीक रही, आज फिर वज़रा नहीं आए। हम चाहेंगे वज़रा अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काहिरा में इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा इंडोनेशिया पाकिस्तान का काबिल भरोसा तिजारती शराकतदार है। पाम ऑयल फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर इंडोनेशिया के किरदार को सराहा। उम्मीद जाहिर की पाकिस्तान इंडोनेशिया के ताउन और हिमायत से आसियान का मुकम्मल डायलॉग पार्टनर बनेगा। दोनों रहनुमाओं ने खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए अपनी हिमायत का इरादा किया। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां लगा दी। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन पर 4 कंपनियों पर इजाफी पाबंदी का एतलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस पर पाबंदी का मकसद हथियारों के फैलाव को रोकना है। पाकिस्तान ने अमरीकी पाबंदियों का फैसला अफसोसनाक और गैर मुनसिफाना करार दे दिया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, स्ट्रेटेजिक सलाहियतें खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए हैं। अमरीकी पाबंदियां फौजी अदम तवाज़ुन को बढ़ाने का सबब बन सकती हैं, जिसके खित्ते और उससे आगे संगीन नताइज हो सकते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 21 दिसंबर को तलब कर लिया गया। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सबराही में रूल्स मेकिंग कमेटी ने रूल्स का ड्राफ्ट मुकम्मल करके जुडिशल कमीशन को भिजवाया है। NA 47 इस्लामाबाद से PTI के उम्मीदवार शोएब शाहीन की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी। हाई कोर्ट ने पिटीशन की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने कहा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बाकी 2 हलकों से मुतालिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 3 हलकों से मुतालिक केस 24 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। शोएब शाहीन ने तारिक फजल चौधरी की कामयाबी को चैलेंज कर रखा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी पाराचनार में बदअमनी के खात्मे के लिए मुतहरिक। फरीकैन के दरमियान मसालहती किरदार अदा करने के लिए रात गए कराची में मुफ्ती अब्दुल रहीम से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान को गैर मुस्तहकिम करना चाहती हैं। बदअमनी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। मोहतम जामियतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा, इस वक्त पाराचनार में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। हुकूमत और स्टेक होल्डर्स को ठोस इकदाम उठाने होंगे। कुरम में अमन अमान की मखदूर सूरत हाल का केस। पेशावर हाई कोर्ट ने वफाकी और सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकीन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था, 2 माह से कुरम में मामूलाती ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। खुराक की भी किल्लत है, ट्रांसपोर्ट और मोबाइल सर्विस भी बंद है। सड़कों की बंदी से शहरी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। गुजरात में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में इश्तिहारी मुलजिम फैसल शहजाद और फीजी 3 साथियों समेत मारा गया। बैनुल सूबाई मंशियात फरोश फैसल शहजाद संगीन मुकदमात में मतलूब था। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुलजमान हलाक। पुलिस का कहना है, मुलजमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। ताकुब करने पर साथियों के फायरिंग से मारे गए। बैरून मुल्क बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। सिंध हाई कोर्ट में सारिम बर्नी की दरखास्त जमानत की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, बच्चों की स्मगलिंग का मामला है, जमानत मंजूर ना की जाए। अमेरिका की शिकायत पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक बच्चे को $6000 के एवज अमेरिका स्मगल किया गया। तफ्तीशी अफसर ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरखास्त गुजार के वकील की अदम मौजूदगी पर समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का नया इक़दाम। लाहौर में आजमाइशी बुनियाद पर पहला एंटी स्मोक टावर आलूदा तरीन इलाके महमूद बोटी में नस्ब कर दिया गया। टावर 50,000 क्यूबिक फुट एयर को साफ करेगा। मुल्क के बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं का राज। पहाड़ों पर बर्फबारी। कलात में पारा -4 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 1, पेशावर 3, लाहौर 5 और कराची में दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जारी। ICC के वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हुकाम को स्टेडियम में जारी तामीराती कामों पर ब्रीफिंग दी गई।